औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन। आदाब, सलाम, नमस्ते। आप सबको बहुत बहुत दुआएं अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से। आज आप सब से हम मुखातिब हैं, आप सबके सामने हैं एक अहम मसले को लेके, एक अहम जो परेशानी, जो एक बीमारी है कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसने न सिर्फ हमारे देश भारत को बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी बन चुकी है जिसका इलाज भी चल रहा है, इसकी वैक्सीन भी शुरू हो गई हैं, लेकिन ये महामारी के रूप में पूरे देश में फैल चुकी है और हर तरफ बीमारी से एक अजीब मंजर है जहां पे लोग अपनी जान भी खो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, लोग बीमार हैं। अगर ऐसे समय में सही वक्त पर सही जानकारी अगर हमें मिल जाती है तो इससे कई लोगों का भला भी हो सकता है और हमारा खुद का, हमारे परिवार का भी भला होगा, सेफ्टी मिलेगी और फर्स्ट एड के ऊपर जो भी हम काम कर सकते हैं उससे कई हद तक हमें इससे सफलता मिलेगी कोरोना से जंग जीते। दिल्ली में बहुत ही आदरणीय और रिस्पेक्टेड डॉक्टर अरविंद कुमार साहब और डॉक्टर बिलाल साहब, ये दो ऐसे डॉक्टर हैं जो मुसलसल तौर पे रेगुलरली अपनी तरफ से ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस, मैसेज शेयर करते आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट एड की जानकारी, कोविड-19 से लड़ने की, कोविड-19 कोरोना वायरस को जो ग्रस्त होते हैं वो अपने आप अपने घरों में पहले सिम्टम जब नजर आए तो क्या कर सकते हैं, ऐसे इन्होंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। ये अपने वीडियोस के द्वारा सही जानकारी लोगों के घर घर पहुंचाने का बहुत ही एक अहम काम कर रहे हैं लंग्स एंड केयर फाउंडेशन की तरफ से और मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से। जो ये मैसेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसमें ये इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हैं जो घर में रहकर अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, फेफड़ों की वर्जिश के द्वारा फेफड़ों को निमोनिया होने से बचाना, ऑक्सीजन कम होने की सूरत में पेट के बल किस तरह लेटकर अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना, पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कैसे करना, पल्स ऑक्सीमीटर का सही इस्तेमाल करना, ऑक्सीजन सिलेंडर का घर में किस तरीके से हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे ग्रामीण इलाकों में जो भाई बहन हैं वो अपने ग्रामीण एरिया में अपना इलाज और अपनी देखभाल फर्स्ट एड के तौर पे किस तरह कर सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस इसके अंदर हैं और बड़ी ही सही जानकारी के साथ ये वीडियोस और बड़ी सही जिम्मेदारी के साथ ये वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियोस पूरी तरह देखें, सुने, बार बार सुने, नोट्स बनाएं और अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स जो हैं, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, दोस्त, अपने घर वाले जो अलग अलग शहरों में हैं उनके साथ ये वीडियोस शेयर करें। सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवली लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि इससे आपका जो एक फर्ज है एक सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने की और इससे जो लोगों को फायदा पहुंचेगा उसकी भी दुआएं आपको मिले और आने वाले वक्त में हमारे पास एक ऐसी जानकारी उपलब्ध हो जिससे फर्स्ट एड को हम अंजाम दे सकें। इसी दुआ के साथ, क्योंकि यही अगर हम एक अच्छी बात लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो भी एक इबादत का जरिया है। सही बात पहुंचाते हैं जिससे जो बीमार लोग हैं उनको इसमें शिफा मिलती है, उसमें मदद मिलती है, उनकी दुआओं से भी हमारी इबादतें कबूल होती हैं। तो इन्हीं दुआओं के साथ अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब करें, इनको शेयर करें और ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत दुआएं आप सबके लिए और आप सबकी दुआओं के साथ डॉक्टर अरविंद कुमार साहब और डॉक्टर बिलाल साहब जो ये नोबल काम कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इनकी सेहत के लिए भी हम दुआ करते हैं अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से, इनके घर परिवार वालों के लिए और तमाम जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं कोविड के, उन सब के हक में हम दुआ करते हैं वो खुश रहें, सेहतमंद रहें और इंशाअल्लाह हम मिलके इस कोविड की जंग को जरूर शिकस्त देंगे। हमारा देश भारत इस कोविड की जंग से जरूर जीतेगा अगर हम एक साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे एक दूसरे की मदद के लिए और सही समय पे सही जानकारी के मैसेज लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, सलाम दरगाह अजमेर शरीफ की तरफ से हाजी सैयद सलमान चिश्ती, गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ, चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी डिवाइस है जो हम इस समय आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसके 3 अहम मुद्दे हैं। नंबर 1, ये डिवाइस क्या है और कैसे काम करती है। नंबर 2, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं और नंबर 3, हमें स्पेशल प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए। तो यह एक छोटी सी डिवाइस है
जो बैटरी ऑपरेटेड होती है और लेज़र टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ये देखिए मैंने इसका बटन ऑन किया, अब इसमें 2 डिस्प्ले आ रहे हैं, एक जिसमें परसेंटेज होता है, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा आती है, और दूसरा जहाँ हार्ट बना होता है या पर मिनट लिखा होता है, ये हमारी हार्ट रेट को दर्शाता है। अब ये लेज़र टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसमें अंदर जब आप देखेंगे तो एक तरफ आपको ये रेड लाइट दिखाई देगी, तो यह लेज़र बीम है जो हमारे नाखून के थ्रू पास होकर के इधर सेंसर है जो रीड करके हमें ये वैल्यू देता है। तो ये तो है पल्स ऑक्सीमीटर। अब हम इसमें ऑक्सीजन मॉनिटर कहाँ पर करते हैं? हमारी फिंगर्स में जो नेल्स होते हैं उसके नीचे एक बहुत ही रिच नेटवर्क होता है खून की नलियों का, और ये बिल्कुल नेल के पास में होता है। तो यहीं पर हम ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में चेक करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं कि आप इसको पहले ऑन कर दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि नाखून इस रेड लाइट की तरफ जाएगा। तो ये देखिए ये रेड लाइट है, मैंने ये नाखून अंदर डाला तो आप देख रहे हैं ये रेड लाइट दिखाई दे रही है। पूरा फिंगर को अंदर डाल करके हम ऐसे इसको छोड़ देंगे। कुछ देर के बाद इसमें ये वर्टिकल बार आने लगेगी। जब ये बार पूरी उठ रही है तब इसका मतलब कि अब ये ठीक तरह से इसको रीड कर रहा है। आप 2 रीडिंग देख सकते हैं, ऊपर 76 ये मेरी हार्ट रेट है और नीचे 97 ये मेरा ऑक्सीजन है। ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन की मात्रा 100 हो, 94 के ऊपर कोई भी रीडिंग जो है वो नॉर्मल काउंट होती है। तो मैंने दिखा दिया आपको कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब कुछ प्रिकॉशन, ये नेल हमारा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर नेल में कोई भी पॉलिश लगी है या नेल गंदा है तो वो रीडिंग गलत आएगी। तो आप पल्स ऑक्सीमीटर लें, इसको ऑन करें, नेल को साफ करके रेड लाइट की तरफ फिंगर डाल करके उसके बाद 30 से 45 सेकेंड वेट करें और आपका हार्ट रेट और आपकी ऑक्सीजन दोनों चीज़ें यहाँ डिस्प्ले पे आ जाएंगी। यह एक चीप डिवाइस है, 1000 रुपये के आसपास कॉस्ट करती है, ईजिली अवेलेबल है और हर कोविड पेशेंट को इसको अपनी ऑक्सीजन मॉनिटर करने के लिए अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए।